चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड में जमा हुए पैसे को एनडीआरएफ फंड में ट्रांसफर करने की अर्जी को खारिज कर दिया है। पीएम केयर्स फंड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड वैध है, चैरिटी फंड की तरह है पीएम केयर फंड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। हाल ही में अमित शाह ने कोरोना से जंग जीती है। बता दें कि देर रात अमित शाह को एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में डॉक्टर्स की टीम उनके हालात पर नजर बनाए हुए है। हरियाणा के गुरुग्राम में लंदन से भारत आए 17 साल के एक नाबालिग युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। करीब 15 लड़कों ने युवक को उस वक्त घेर लिया जब वो एक दोस्ती की बर्थडे पार्टी से वापस घर लौट रहा था। आरोपियों ने पहले उसे बेरहमी से पीटा और फिर उसका अश्लील वीडियो बनाया। नाबालिग युवक मूल रूप से लंदन का रहने वाला है। उसके साथ हुई मारपीट के बाद से वो सदमे में है। 16 अगस्त को युवक की मां ने सुशांत लोक थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और सख्त कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने नेहमा में कैंप के बाहर सीआरपीएफ बंकर पर हमला किया। हमले में एक जवान के घायल होने की खबर है। इससे पहले बारामूला में सोमवार को हुए 2 आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए थे। बारामूला के क्रेरी इलाके में सोमवार को 2 आतंकवादी मारे गए। आतंकी सज्जाद, जो उत्तर कश्मीर में सक्रिय था, मुठभेड़ में मारा गया। वो यहां के शीर्ष 10 आतंकवादियों में शामिल था। बीजेपी चीफ जगत प्रकाश नड्डा ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल और उनकी मां सोनिया गांधी ने चीन के लोगों से पैसे लिए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश के मंडुआडीही रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी के मंडुआडीही रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राकेश अस्थाना को बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति दी है। अस्थाना अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद संभाल रहे थे। वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशालय के अतिरिक्त प्रभार भी रहेंगे। महाराष्ट्र और गुजरात में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। कई जगह बाढ़ जैसे हालात। बिहार में 80 लोग बाढ़ की चपेट में। मुंबई के पास पालघर में तारापुर इंडस्ट्रियल एरिया की एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बिहार के छपरा के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित। जुगाड़ की नाव के सहारे चल रही जिंदगी जान जोखिम में डालकर सफर। बिहार के परसा में पुल टूटने से हजारों लोग फंसे। मुख्य पथ बाढ़ में ध्वस्त होने से सोनपुर जान में परेशानी। बिहार के भोजपुर जिले के बड़हरा इलाके के गंगा किनारे बसे ग्रामीण नदी के कटाव से परेशान। सोहरा पंचायत में गंगा की धार में समाई कई एकड़ जमीन। बिहार के कटिहार के कई इलाकों में गंगा का कटाव। मनिहारी अनुमंडल के बागमारा पंचायत में कटाव को रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग के काम पर उठे सवाल। बांध के बगल से काटी जा रही है मिट्टी। बिहार के पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में एनएच पर खड़ी ट्रक में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। धू कर जला ट्रक। बिहार के अरवल में कुर्था के बीडीओ राजेश कुमार को जान से मारने की धमकी। फोन पर युवक ने दी धमकी। पुलिस ने मामला किया दर्ज। बिहार के मुंगेर के धरहरा में एक युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार। मोबाइल रिचार्ज करने के दौरान अकाउंट से कटे 29,000 रुपये। बिहार के बांका के बेलहर थाना इलाके में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर मां और बच्चों को जिंदा जलाया। भागलपुर में इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमपी के आगर मालवा में चोरी के आरोप में पिटाई। 4 लोगों की जमकर हुई पिटाई। लाठी डंडों से की जमकर पिटाई। ट्यूबवेल का मोटर चोरी करने का आरोप। पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज।
एमपी के धार में रफ्तार ने ली जान। सड़क हादसे में 3 की मौत। कार और बाइक की टक्कर से हुआ हादसा। धर्मपुरी थाना क्षेत्र का मामला। एमपी के इंदौर में शख्स पर चाकू से हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स। पुलिस ने एमवाय अस्पताल में कराया भर्ती। एमपी के बैतूल में बारिश से सापना नदी उफान पर। नदी पर बना पुल डूबा। जान जोखिम में डालकर पुलिस पुल पार कर रहे लोग। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। एमपी के डंडौरी में सड़क पर सैलाब। बारिश की वजह से चकरार नदी उफान पर। 2 राज्यों को जोड़ने वाला पुल डूबा। कई घरों में भी घुसा पानी। शडहोल से पंडरिया मार्ग पर हुआ हादसा। एमपी के मंडला में बारिश से नदी नाले उफान पर। बंजर नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी से लकड़ी निकालने के लिए लोग लगा रहे जान की बाजी। पुलिस पुल पर लटककर लकड़ी चुन रहे लोग। ये लापरवाही हो सकती है जानलेवा। एमपी के भोपाल में लगे कर्फ्यू के उल्लंघन का मामला। कोलार इलाके में चल रही शराब पार्टी पर पुलिस का छापा। कई लोगों को पुलिस ने दबोचा। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने फिर दी चेतावनी। सरगुजा दुर्ग बिलासपुर संभाग में जारी किया येलो अलर्ट। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 54,300 नए केस सामने आए। इसके साथ ही कोरोना केस की कुल संख्या 27 लाख को पार कर गई है। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 63,000 के पार हो गई। मरुधरा में आज 694 नए पॉजिटिव केस सामने आए और अब तक 897 की मौत हो गई। कोरोना को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट है। भारत में इससे मरने वालों की संख्या लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना को लेकर भारत में मृत्यु दर घटकर 1.93% पर पहुंच गई और 72% संक्रमित ठीक हुई। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6,04,358 हो गई, जबकि 4,28,514 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 20,265 मरीजों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,58,218 हो गई है, जबकि 1,04,808 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 2,515 मरीजों की मौत हो गई। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,43,945 हो गई, जबकि 2,83,937 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 5,886 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,53,367 हो गई, जबकि 1,38,301 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 4,214 मरीजों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,96,609 हो गई, जबकि 2,09,100 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 2,732 मरीजों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,19,578 हो गई, जबकि 89,709 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कर्नाटक में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,33,283 हो गई, जबकि 1,48,562 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 4,071 मरीजों की मौत हो गई। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,06,618 हो गई, जबकि 76,706 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। बिहार में एक बार फिर से कोरोना लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस बार 6 सितंबर तक के लिए इसे बढ़ाया गया है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी किया। सीएम गहलोत ने प्रदेश में जारी कोरोना की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम गहलोत ने शहरों में भी स्वास्थ्य मित्र योजना लागू करने का फैसला किया। सीएम ने महामारी से बचाव और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। दौसा कलेक्ट्रेट में अब तक 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। वहीं न्यायालय परिसर के कर्मचारी और अधिकारी सावधानी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 5 महीने से दौसा न्यायालय में लोगों को कोर्ट में प्रवेश नहीं दिया जाता है। जिन पक्षकारों की तारीख तय होती है उन्हें की जांच के बाद प्रवेश दिया जाता है। कोटा में सुबह को आई रिपोर्ट में 55 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ौद क्षेत्र में 19 पॉजिटिव मिले हैं। सवाई माधोपुर में लोक गायकों ने पद दंगल कार्यक्रम के जरिए कोरोना से बचाव का संदेश दिया। सभी कलाकार जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन मैदान में इकट्ठा हुए और लोक गीतों से कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम अशोक गहलोत ने बारिश से पैदा हुए हालात को लेकर बैठक की, जिसमें सीएम ने अफसरों को प्रदेश में मानसून को देखते हुए बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री निवास पर देर शाम हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 22वीं बैठक में प्रदेश में मानसून की वर्तमान स्थिति एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की गई।
सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को कोटा को बड़ी सौगात देते हुए 1058 करोड़ की विकास योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद रहे। कोटा के यूआईटी ऑडिटोरियम में भी शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कोटा के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कांग्रेस के नेता और कोटा के पशुपालक भी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने शहरों में भी स्वास्थ्य मित्र योजना लागू करने का फैसला किया। सीएम गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों को कोविड-19 और अन्य बीमारियों से बचने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में कोरोना के कहर से मरने वालों की संख्या 50,000 से भी ज्यादा हो गई है, जो चिंता का विषय है। ऐसे में प्रदेश में ज्यादा सतर्कता बरतते हुए आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज कोटा में कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। मंत्री धारीवाल ये बैठक कलेक्ट्रेट के टैगोर हॉल में लेंगे। राजस्थान में बीएसपी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 24 अगस्त को सुनवाई करेगा। सोमवार को इस मामले में जब सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो ये उचित नहीं होगा कि हम भी सुनवाई करें। चूरू कोतवाली थाने के एसआई, एएसआई और कांस्टेबल को मामला रफा दफा करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप महंगा पड़ गया। एसपी परेश देशमुख ने एसआई रामप्रताप गोदारा, एएसआई सुमेर, कांस्टेबल नंदलाल को सस्पेंड कर दिया है। मामले की जांच सीओ सिटी राहुल यादव को सौंपी गई है। बता दें कि मामला रफा दफा करने के लिए पेटीएम से 90,000 रुपये का लेन देन किया गया। उदयपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने एक राहगीर से मारपीट कर बाइक छीन ली थी। करौली में एक ही परिवार के 4 लोगों का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला नौदौती थाना इलाके के कुंजेला गांव का है, जहां एक घर से संदिग्ध हालत में 4 शव मिले। पुलिस का मानना है कि इन मौतों के पीछे घरेलू कलह बता रही है। माना जा रहा है कि पहले महेंद्र ने पत्नी और बच्चों को मारा, फिर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कोटा के टावा थाना इलाके में आज पेड़ से लटका एक युवक का शव मिला है। जिस हालत में शव मिला उसे देखकर युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोटा के इटावा में पेड़ पर फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने अज्ञात व्यक्तियों पर लगाया हत्या का आरोप। इटावा थाना क्षेत्र के गणेशगंज का मामला। बारा के पलायथा में मिट्टी भरे डंपर और बोलेरो की भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में बोलेरो पर सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। दरअसल इन दिनों एनएच 27 पर निर्माण कार्य जारी है, जिसके चलते वन वे आवाजाही हो रही है, जिसके चलते आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं। जैसलमेर के पोखरण में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 25 तोला सोना और नकदी पार कर हुए फरार। साईं बाबा मंदिर के पास रहवासी मकान में किया हादसा। पाली में किसान हुआ लापरवाही का शिकार। पुलिस की लापरवाही से जेल में है किसान। पुलिस ने किसान को बताया डोडा पोस्ट का तस्कर। अलवर के टपुगड़ा में बाइक को पिकअप ने टक्कर मार दी। एक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। तिजारा से टपुगड़ा जा रहे थे दोनों बाइक सवार। बता दें कि टपुगड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मजूरी के पास लेने बाइक से टपुगड़ा जा रहे 2 लोगों को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक जसवंत की मौत हो गई। भरतपुर में नशे पर नकेल, अवैध शराब से भरी कार जब्त। कार से 11 पेटी अवैध शराब जब्त। ठेकों की आड़ में बिक रही थी अवैध शराब। कार पर था यूपी का नंबर प्लेट। पाली के जैतारण थाना क्षेत्र में दीवार निर्माण को लेकर 2 पक्षों में जमकर झड़प हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लात, घूंसे और डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जैतारण पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुट गई है। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से 50 पेटी अवैध शराब भी बरामद हुई। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से एक और दुख भरी खबर सामने आई है। 3 अगस्त को टाइगर रिजर्व में मृत पड़ी M22 बाघिन के शावक की भी आज मौत हो गई। कोटा चिड़ियाघर में शावक का इलाज चल रहा था, जबकि बाघिन के दूसरे शावक का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। M22 बाघिन की मौत की वजह अभी भी पहेली बनी हुई है। लैब से सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा कि बाघिन को बाघ ने मारा या भालू। श्रीगंगानगर में डीटीओ कार्यालय को शहर से 15 किलोमीटर दूर चुनावड़ कोठी में शिफ्ट किए जाने का चौतरफा विरोध हो रहा है। शिफ्ट होने जा रहे परिवहन कार्यालय का विरोध न केवल आरटीओ एजेंट कर रहे हैं, बल्कि शहरवासी भी अपना विरोध जता रहे हैं।
बाड़मेर में राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ के कार्यालय को किराया नहीं देने पर जिला परिषद ने सील कर दिया है। दरअसल शहर के पौष इलाके में राज्य बुनकर सहकारी संघ के शाखा कार्यालय को जिला परिषद ने करीब 3 साल किराए पर लिया था, लेकिन पिछले 40 महीने से किराया नहीं दिया जा रहा था। गुजरात में जारी है भारी बारिश का कहर। गिर सोमनाथ कालाडा गांव में आया सैलाब। गांव की मुख्य सड़क पर पानी का तेज बहाव, घर दुकान में भरा पानी। भारी बारिश के चलते देश के कई राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साल 2016 में आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा में कटौती हुए पदों को दोबारा भरने की मांग को लेकर उम्मीदवारों ने जयपुर सीएमओ को ज्ञापन दिया और कटौती हुए 227 पदों को दोबारा भर्ती करने की मांग की। उदयपुर आईजी विनीता ठाकुर ने पुलिस लाइन के जवानों के साथ सज्जनगढ़ सेंचुरी में श्रमदान किया। पिछले 20 दिनों से सज्जनगढ़ सेंचुरी में पुलिस के जवान श्रमदान कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम के अंतर्गत शुरू की गई सुकन्या समृद्धि बचत खाता योजना में श्रीगंगानगर डिवीजन ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सुकन्या समृद्धि बचत खाता योजना को प्रमोट करने के लिए भारतीय डाक विभाग द्वारा 26 जून से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 26 जून से 13 अगस्त तक 5,500 से ज्यादा खाते खोल जोधपुर रीजन में दूसरा स्थान हासिल किया। दौसा में पिछले 5 महीने से कमीशन नहीं मिलने के चलते राशन डीलरों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और 1 सितंबर से राशन वितरण बंद करवाने की भी चेतावनी दी। बीकानेर में बिजली, पानी और टिड्डियों की परेशानी को लेकर भारतीय किसान संघ लगातार अपना विरोध जता रहा है। किसान संघ ने कलेक्ट्रेट पर अपना विरोध जताया। जयपुर में किसानों ने रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। करौली के इंडौन में भूमि विवाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के संभागीय आयुक्त कार्यालय में सोमवार को अवैध खनन की रोकथाम को लेकर बैठक आयोजित हुई। भरतपुर में तकनीकी खराबी के चलते खेतों में भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई। करीब आधे घंटे बाद हेलीकॉप्टर को सुधारा गया और वो आगे की उड़ान भर सका। प्रदेश में 20 अगस्त से प्रस्तावित इंदिरा रसोई योजना को लेकर जयपुर नगर निगम की ओर से तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें अब कई तरह के कार्य नगर निगम की ओर से करवाए जा रहे हैं। जयपुर वासी अब जल्द ही चांदपोल से बड़ी चौपड़ के बीच मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। जयपुर मेट्रो फेज 1B के लिए कमिश्नर ने सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। जयपुर के राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान में 3 दिवसीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां 12,500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। जयपुर में बीते दिनों हुई भारी बारिश से नुकसान का जिला प्रशासन ने भरपाई के लिए सर्वे कार्य शुरू कर दिया है। अजमेर के पुष्कर में करीब आधे घंटे की बारिश से इलाके में पानी भर गया, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और अब खबर बीकानेर के नापासर से, जहां